I did a film with Rohit Shetty sir, हाँ जी। Maria IPS. That is going to happen. That is going to come out next year in 2027. तो उसकी और कारनामे की डेट्स क्लैश हो गई. As in उनको कुछ दिन चाहिए थे और कारनामे में तो बहुत सारे दिन चाहिए हाँ थे. हाँ हाँ। तो first of all, I mean, I want to give a big shout out to Rohit sir. Like he's a gem of a person. What a guy. I mean, he's one of the best people to work with in the industry. But with Super Boys of Malegaon, ये जो global recognition Yeah. आपको मिला, going to TIFF, it's really a big thing, you know. I would love to hear your experience, like personally from you. पहली बात तो जब ऐसा हुआ था और हमको पता चला जाना है, मेरे तो होश छक्के छुड़ गए थे, मेरे तो होश ही उड़ गया था. जी। Because लाइफ टाइम में लोग सोचते हैं यार कभी कान फिल्म फेस्टिवल जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे. Exactly. And this was literally my third film of my career. हाँ. I remember I met Gulshan at the premiere of Dahar season 1. Yes. And I'm like, भाई आपके साथ काम करना है भाई. तो he's like, भाई मेरे को आपके साथ काम करना है. मैं आप जानते हो मैं कौन हूँ? He's like, हाँ यार मैंने देखा है तेरे को यार, तू ऐसे कैसे बोल रहा है? जी. I'm a big fan of Gulshan bhaiya. Gulshan bhaiya, he's so good. How do you see it right now? I mean, is it the same inside the industry or ये change हो गया है? What was the viewpoint Nepotism के back बारे में बोल then? रहे हो आप? Yes. तो clearly बोलो ना. नहीं nepotism तो हमेशा से रहा है. देखो कोविड के टाइम पे नहीं हुआ. I mean nepotism has been there since always. They're not stopping us from entering the industry. Right. अगर they were stopping us तो आज विजय वर्मा, जयदीप सर, मनोज सर, शाहरुख खान himself नहीं होते आज. Correct. आज नहीं होते इंडस्ट्री में. कौन एक आज इंडस्ट्री पर राज कौन कर रहा है? एक बाहर वाला ही राज कर रहा है ना. बस. Hi, my name is Saqib Ayub and you are watching Home Bollywood. आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट बैठे हैं जो लिटरली प्रूफ है कि नो मैटर हाउ मच स्क्रीन टाइम यू गेट, नो मैटर क्या रोल आपको मिला है, यू एस इट. और भले ही आप जितने भी टाइम स्क्रीन पे दिखो, आप फैंस का सारा प्यार लेकर चले जाओ. नो मैटर इट्स अनीस फ्रॉम फर्जी, प्रवीण फ्रॉम फर्स्ट कॉपी, अली फ्रॉम ब्रह्मास्त्र, और ऐसे कितने विविड रोल्स हो गए. इन्होंने एस कर दिया, फैंस ने इनको इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड दैट हैव मेड हिम द किंग. And not just his past projects, इनके upcoming projects में भी देखा जाए ना, he is stepping into so many vivid things and genres like crime हो गया, intense drama हो गया, international stories हो गई, yes, international too. He is spreading in his wings all over. आज हमारे साथ बैठे हैं Mr. Saqib Ayub. Hi Saqib, welcome to Bollywood Helpline. How is it going for you? Hi Kavisha, thank you for having me. Going very well. I don't know, like very well तो ना बढ़िया ही चल रहा है यार. अभी कल एक स्क्रीनिंग हुई है अपनी नेक्स्ट रिलीज की. देयर वाज अ प्रीमियर यस्टरडे फॉर अनदेखी सीजन 4. there's few things also coming up in the coming months, so short में कहें तो बढ़िया चल रहा है. You are all busy and packed. Yeah, kind of. Very much. तो ये जो लास्ट ईयर रहा है आपके लिए एकदम बिजी स्लेट रहा है with so many releases and so many shoots going on. कैसे मैनेज कर रहे इतना सब कुछ, यू नो, विविड रोल्स, एक जगह से दूसरी जगह जंप करना, कैसे होता है? एक्चुअली लकीली सारा जो कुछ हो रहा था वो एक साथ नहीं हो रहा था. सो लास्ट ईयर की अगर बात करें, सो व्हाटएवर दैट रिलीज्ड लास्ट ईयर, I was shooting all of that a year before that, of course. So, and they were all luckily one after another. जैसे Super Boys of Malegaon खत्म हुआ तो फिर हिट शुरू हुआ, हिट खत्म हुआ तो लव इन वियतनाम, तो साइड बाय साइड नहीं थे, वन आफ्टर द अदर था. तो इट इज इजी टू जंप फ्रॉम वन रोल टू अनदर रोल. या ये साथ में होता है तो देयर समटाइम्स वो अलग एक चैलेंज है. जब साथ में होता है तो वो अलग एक चैलेंज होता है. तो अगर साथ में होता तो डिड यू हैड एनीथिंग, क्योंकि शूट डेट्स तो ऑफ कोर्स प्लान कभी-कभी क्लैश होती है. यस, साथ में हो जाता तो हाउ वर यू प्लानिंग टू, यू नो, हैंडल इट ऑल टुगेदर? साथ में मैं बताता हूँ, इस साल का हुआ है the projects that are going to come next year. So I was shooting for this Amazon Prime show called Karname, जिसका announcement अभी हुआ recently, where you were also there, of course. Karname 3 कौवे, and I did a film with Rohit Shetty sir, Maria IPS. That is going to happen. That is going to come out next year in 2027. तो उसकी और कारनामे की डेट्स क्लैश हो गई. As in उनको कुछ दिन चाहिए थे और कारनामे में तो बहुत सारे दिन चाहिए थे. तो first of all, I mean, I want to give a big shout out to Rohit sir. Like he's a gem of a person. What a guy. I mean, he's one of the best people to work with in the industry. मेरी डेट्स उनको नहीं मिल रही थी तो मैंने कहा कि सर देखो ये मतलब मेरे पास सिर्फ इतनी अवेलेबल डेट्स हैं, they are scattered. That man adjusted it यार. Oh my God. That man was like कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट करूंगा आपके लिए. ट्राई किया ऑफ कोर्स हमने वर्कआउट करने का, बट वो एक चंक में वर्कआउट नहीं हो पा रहा था. तो एंड ही वाज लाइक चल ठीक है, अब जैसा है वील एडजस्ट इट फॉर यू. I was blown away यार, because he was like मेरे को तेरे अलावा और कोई नहीं चाहिए ये कैरेक्टर के लिए. You know, I was the only person that I want. He saw my audition and he was sold. मेरे बाद उन्होंने किसी का ऑडिशन भी नहीं देखा. So anyway, yeah, shout out to him for like adjusting to like an upcoming actor like me, which is a big deal for somebody like me यार. मतलब आपके लिए डायरेक्टर्स नहीं आपके लिए एडजस्ट करते हैं. बड़े बड़े डायरेक्टर्स बड़े बड़े एक्टर्स के लिए नहीं करते हैं. एंड somebody like Rohit Shetty adjusting for me is commendable. And like
बिग शाउट आउट टू हिम, मैसिवली ग्रेटफुल टू हिम ऑफ कोर्स. तो ये क्लैशेस के दौरान ऐसा हो रहा था कि देयर वर 3 or 4 times where I had to do double shifts. Oh shit, that's ये लाइक नाइट शिफ्ट मैंने कारनामे की हाँ नाइट शिफ्ट कारनामे की हाँ. और मॉर्निंग ही मतलब लिटरली आधा घंटा 1 घंटा वैरायटी में आराम करके बस सीधा गया हूँ रोहित सर के सेट पे. फिर ऐसे एक बार मॉर्निंग खत्म करी और नाइट रोहित सर के सेट पे गया हूँ. तो कारनामे टू मारिया APS was happening 3-4 times and I don't know यार, I was able to juggle somehow. like फॉर मी मेरा कोई प्रोसेस नहीं है एक्टिंग का. लोग मेरे से इंटरव्यू में पूछते सर आपका प्रोसेस क्या है. मैंने कहा मेरा कोई प्रोसेस नहीं है. मेरे को जो डायरेक्टर बोलता है करने के लिए मैं उसको करके देता हूँ. अगर वो नहीं मिला है उसको तो वो मुझे बताएगा कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ एंड ही विल गाइड मी. देयर ही इज अ डायरेक्टर फॉर अ रीजन. ही कैन डायरेक्ट हिज एक्टर्स. है ना. अगर आप ही जनरली क्या होता है, डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, मैं अलग बात कर रहा हूँ कि कुछ एक्टर्स अपना होमवर्क करके आते हैं, व्हिच इज नॉट बैड ऑफ कोर्स. होमवर्क करना चाहिए बट एक्सट्रीम होमवर्क मत करो. टू मच होमवर्क करके आते हो तो आपने एक मन में एक मंगड़न दुनिया बना ली है, राइट. आपने सीन अपने हिसाब से सोच लिया है. अब आपका माइंड उसके लिए रेडी हो गया है. बट आप जहाँ जाके सेट पे पहुंचते हो, सेट पे 10,000 अलग चीज होती है यार. कभी यार ये फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा है, कभी ऐसा हो गया, कभी सेट पे कुछ इशू है, कभी ये कोई एक्टर को प्रॉब्लम हो गया. दे माइट चेंज द सीन कि बाद में जो कर रहे थे वो पहले कर लेंगे. आपका तो ऐसे में तो पूरा माइंडसेट खराब हो जाएगा. एंड दैट यू कैन नॉट बी एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एट दैट टाइम, राइट. यू हैव टू बी क्विक एंड अडैप्टिव. यू हैव टू अडैप्ट टू व्हाटएवर द सिचुएशन इज. सो ज़्यादा होमवर्क करने वाले कहीं पर अटक जाते हैं ऐसी जगहों पे. एंड रोहित सर, एज आई सेड, फैंटास्टिक डायरेक्टर. ही न्यू व्हाट ही वांटेड. ही वुड टेल मी कम ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा कर, कुछ होएगा ऊपर नीचे मैं तेरे को बोलूँगा. कारनामे वाज अ completely different set. You know, I'm one of the leads in the show, so I'm doing like at least there are 4 scenes in a day. And मैं चारों सीन में हूँ. और उसमें मैं एक नॉर्मल सा simple सा guy who's like a 24-25-year-old guy from Bombay, lower middle class family types. अच्छा लड़का, सिंपल से लड़का. वहाँ कट टू इनकी फिल्म में आई एम अ क्रेजी साइको पर्सन. Who exactly, what exactly, I will not tell you. But yeah, so there was a massive jump. तो जो various characters आप बोल रहे हो, जो variety है, ये इसमें jump करना पड़ता है आपको. And here the director plays an important part. I would want to call, give all credit to directors because actors generally उनका इतना करते नहीं है बखान और उनको क्रेडिट देते नहीं, बट मैसिव क्रेडिट goes to them कि वो आप अपने एक्टर से निकलवा लेते हैं चीज़. तो a good director is always, I think I'm blessed to have good directors in my career. Rohit sir was one of them, of course. So ऐसा होता है तो ये juggling निकालना पड़ता है आपको. आई एम थैंकफुली मैं बॉम्बे से हूँ तो मैं अडेप्ट कर लेता हूँ चीज़ों से. बरसात हो गई कोई दिक्कत नहीं, बहुत गर्मी है कोई दिक्कत नहीं, ठंड पड़ रही है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग तो अडेप्ट कर ही लेते हैं. सो या आई थिंक दैट ऑल दैट कम्स टू प्ले इन माय क्राफ्ट ऑल्सो. वो मेरे क्राफ्ट में भी रहता है कि यार ठीक है यार, इस जब 1 घंटा मैं सेट सो के नेक्स्ट डे डिलीवरी दे पा रहा हूँ, नेक्स्ट डे क्या मतलब सेम डे डिलीवरी दे पा रहा हूँ, डायरेक्टर इज हैप्पी विद इट. सो एंड आई डोंट नो, like God gift, I guess. बिल्कुल God gift, because जितना डायरेक्टर का हाथ है उतने आपका भी हाथ है, because you are performing at the front of the camera. And I need my director यार. I can't, मतलब I am very much dependent on my director. मैं अपने inputs ले जाता हूँ, ideas ले जाता हूँ, मैं ideas share भी करता हूँ. जब वो appreciate होता है तो वो use होता है. As in if it fits in the director's vision तो वो use होगा. If it doesn't fit in the director's vision, so any director will politely tell you कि यार नहीं यार ये थोड़ा नहीं बैठ रहा है. Let's stick to what I am telling you. Yes, correct. So apart from this, last year का जो आपका देखा जाए. हाँ, so anyway coming back to last year, सारी अलग अलग रिलीज थी और सब मतलब आराम से शूट कर पाया था मैं. So thankfully last year की रिलीजेस में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे. Yeah. So apart from this, जो आपके last year के रिलीजेस देखे जाए, हिट हो गया, then Love in Vietnam हो गया, then again First Copy हो गया, Super Boys. Yes, Super Boys of Malegaon हो गया. तो इन सब से आपके जो upcoming projects है ना, how different are these from the ones you have played before? Because once you have mastered something, you are offered the same kind of roles. So how different are these which are coming, because you are also lead in Karname? How different is it from the ones, and how exciting it is for you? Whatever releases that happened last year, ना, देखो पहली बात, फिर फिल्म लाइक सुपर बॉयज, आई मीन इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही कम एक्टर्स को नसीब मिलती है. तो उससे मुझे बहुत सारा रिकग्निशन मिला सही जगह पे इन द इंडस्ट्री सर्किट, विद द राइट पीपल, विद द राइट डायरेक्टर्स, विद द राइट प्रोड्यूसर्स. एंड इट डिड नॉट इम्पैक्ट, लाइक मुझे कहीं पे टाइप कास्टिंग वाली फीलिंग नहीं आई. लाइक द कैरेक्टर्स दैट आई एम प्लेइंग इन दिस ईयर्स रिलीजेस आर वेरी मच डिफरेंट. आई वुड से जो हिट 3 का कैरेक्टर है और अनदेखी का कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है. बट फर्क ये है कि अनदेखी में मुझे दोनों विलन है, दोनों नेगेटिव है, दोनों क्रेजी साइकोपैथिक किलर्स दिखाया है. बट अनदेखी में इज अ कोल्ड ब्लडेड असैसिन. अभी तो रिलीज हो गया, मैं बात कर सकता हूँ. सो अनदेखी इज अ कोल्ड ब्लडेड असैसिन. हिट में ही वाज
somebody who is you know a part of a cult basically, वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए जो भी Correct, करने के लिए, वो correct. सोसाइटी का हिस्सा बनने के बनने के लिए, लिए right. he is doing that thing on the video, on the dark web. जैसे वो एक recently एक गेम आया था ब्लू वेल करके, Blue whale, yeah. उसकी वजह से Long लोग time सुसाइड कर रहे थे, Right, 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 to become a part of that game. back. And affect करता है definitely आपके projects जो आते हैं हर साल. I think as an actor, what you get after that does get affected by what you work in. जैसे for example last year Super Boys of Malegaon was one of the best films of last year. It was appreciated worldwide, right? Exactly. So that made me reach some really deeper circles in Good Bollywood. heights, right. जैसे वहाँ पे बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स, a lot of indie filmmakers, all of that, you know, जो मुझे नहीं जानते थे, वहाँ तक मेरा नाम पहुँचा. And because of that, I started getting better calls. Exactly. Similarly, first copy was appreciated by the masses. Now, आपको फेम भी मतलब आपको डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की नज़रों में तो आना ही है, बट एक जनता की नज़र में भी आना है ना यार. Exactly. That is जनता what की नज़रों में matters. जनता का भी प्यार आपको चाहिए, बिकॉज एज एन एक्टर वो आप चाहते हो, दैट इज व्हाट यू क्रेव फॉर. आप कितना ही बोल लो आई वांट टू वर्क विद द बेस्ट डायरेक्टर्स एंड ये वो, लेकिन वो जनता का प्यार होता है. Right. एंड यू वांट टू लाइक एंटरटेन द पीपल, योर फैंस दैट यू हैव, यू नो, विद योर वर्क. सो वो मुझे फर्स्ट कॉपी से मिला, थैंक्स टू मुनव्वर. बिल्कुल. उसकी फैन फॉलोइंग एंड उसका फेम इज यू नो अबव द रूफ एंड एवरीथिंग. सो उसकी वजह से आम जनता में एक रिकग्निशन मिला. सो नाउ आम जनता विल सी माय अदर वर्क आल्सो, Exactly. you know, so which Yes. is great for me. It is a win-win situation. Right. Like something like a Superboys makes you visible in the right people's eyes. Something like a first copy will make you visible in the people's eyes. So इस साल के roles में effect definitely हुआ है. अनदेखी is different, कारनामे is very different. Very different. तीन कौवे is also very different. I'm playing a militant in that. Oh my तो God. पहली बार मतलब मैंने इतने आतंकवादी के auditions दिए ना यार, क्या बताऊँ. कभी कास्ट नहीं हुआ और ये फाइनली जाके कास्ट हुआ. और आई एम ग्लैड, लाइक आई हैव अ गुड रोल विद some really good co-actors. I'm sharing screen with Fatima Sana Sheikh and Yes. Bobby Deol and Chetan Hansraj and some really good actors in तीन कौवे. उसके बाद and Farzi is there of course. Of course, Farzi वो is तो there, पुराना renewal है. Yes, बिल्कुल. So apart from all of this, ये जो नए रोल्स में आप स्टेप इन कर रहे हैं, आपके पुराने रोल्स जिससे आपको यू नो अभी हमने बात की कि फैंस ने इतना आपको प्यार दिया, अभी जो नए रोल्स हैं इसमें आपके फैंस को क्या डिफरेंट देखने मिलेगा? मतलब हाउ विच शेड ऑफ साकिब is going to be there जो फैंस देख के एक्साइट हो जाएंगे कि oh he can do this too. हाँ. What वन is तो something डेफिनेटली एक तो नेगेटिव है. लाइक अब लोगों को पहली बात तो अनीस नेगेटिव गाय लगता है यार. लोगों को लगता है अनीस जस्ट बिकॉज अनीस इज अ गैंगस्टर, Yes, people look at him in a negative perspective. yes. But I'm like वो गैंगस्टर है लेकिन वो आदमी अच्छा है. आदमी अच्छा है, he's वो helping दोस्तों out. का दोस्त है, वो यारों का यार है Yes, यार. yes. He's that kind of a guy. Just because वो गोलियां चला रहा है लोगों को, you know, whatever, डरा डरा रहा है, है गैंगस्टर है basically. Right. Third generation gangster दिखाया है उसको. That doesn't mean he's a bad guy. He's not a negative guy. Right. But what I'm playing in Andekhi is an out and out negative guy. Like बहुत सारे काली करतूते और गलत कारनामे कर रहा हूँ मैं. मतलब कहानी में बहुत मैंने उंगली की है, रिंकू को मैं बहुत उंगली करता हूँ. जी. Like I'm fucking with everybody. I should not mind my language, but I'm literally fucking with everybody in the show. Yes. तो वो एक मजा आएगा लोगों को. हाँ. कारनामे में दिल से get to see a lead in me हाँ. for the first time. Although I'm sharing the screen with 3 other boys, it's an ensemble lead. Yes, So हम yes, चारों yes. leads हैं basically. मैं, नमन जैन, जो जांगिया है चिल्लर पार्टी से सब जानते हैं उसको. बिल्कुल, पूरब झा, बिल्कुल. of course, Yes. everybody knows him. And there's this guy called प्रेरक मेहता who was in Kohra season 2. So हम चारों leads हैं. And वहाँ पे मतलब वही है यार, एक आम आदमी, आम लड़के, आपके मोहल्ले के लड़के मजबूरी के चक्कर में कुछ चीज़ों में चले जाते कर हैं. जाते हैं. And then it's an underdog story, how they rise up and all of that. Like, Yes. तो वो एक मजा आया उसमें. तीन कवे में as a militant, of course, I'll be there. And again back to Anis in Farzi. So you have just decided that एक box में नहीं रहना. You're going to explore everything out there. Exactly. Like that is one thing about me कि मैं कोई भी casting call आता है, हाँ. या कोई भी producer या कोई भी director, like when they get in touch with me, I listen to them. I don't say no right away. I would say no to a one scene role, of course. कि एक सीन नहीं, मतलब आप मुझे कैमियो दे से, हाँ, oh, there's one more film that is coming this year. I did a cameo in that. Okay. विकास बैल सर की फिल्म आने वाली है, दिल का दरवाजा. जी. या or maybe it will be called Is it either दिल का दरवाजा या सिर्फ दरवाजा. I don't know the final name now. उसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और वामिका है. They are the leads. And now in this film I have a cameo. I am literally there in the start, middle and end. Okay. ऐसा मेरा, as per the script that I know, ऐसा मेरा appearance है.
So as I was saying, coming back to कि मुझे कोई भी आता है कॉल जैसे like I'm open to cameos also if it's a good cameo. You know, like I tested for something else, but when they called me back, they're like, you know, there's this another character. Vikas sir wants you to do that, and he's like in the cameo space, but he's at par with Sid. You know, he's at par with Sid. So I was like, great, यार. I mean, I would love to play a cameo जहाँ पे मैं और Sid ऐसे एक same. I would love to be a part with at par with the lead of the of the film instead of just being one of the somebodies. Yes. तो जब भी कोई कॉल आता है कुछ होता है I listen to the script, I tell them to send me a synopsis. If they can give me a narration दे दो. And then I don't care about the length of the role. मतलब I mean I do care about the length of the role, but then it is not a make or deal breaker for me. It is not कि रोल छोटा है तो मैं नहीं करूँगा. नहीं रोल छोटा है लेकिन अगर मजा आने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो करते हैं. Like even in तीन कौवे I'm not there throughout. I am a smaller role like screen time की अगर बात करें तो but interesting है. मेरे लिए कुछ नया है. बाकी के भाड़ में चलो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है कुछ नया है मेरे लिए. Right and so I did it. I mean आपको एक नए डायरेक्टर के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक नए प्रोड्यूसर के साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की. यू गेट टू मीट न्यू मोर पीपल हु यू कैन लाइक दिस इज माय एडवाइस टू न्यूअर एक्टर आल्सो कि आप नए लोगों को अपना हुनर दिखा सकते हो. टुमारो लाइक फॉर एग्जांपल इफ प्रियंका घोष द डायरेक्टर ऑफ तीन कौवे हु आल्सो मेड द नाइट मैनेजर, कल को वो एक दूसरी फिल्म बना रही है कुछ कर रही है तो वो मुझे याद रखेंगे अगर उनको मेरा काम पसंद है. बिल्कुल she might just call me right away, so I will not even need a casting director's approach, right she can directly get in touch with me कि यार साकिब एक मैंने फिल्म लिखी है, whatever I'm doing this is this one part I want you to do this part. So it opens up avenues for you also, right? So yeah, length doesn't really matter. What matters is how meaty it is, how interesting it is, and if it is a challenge or not. That's for me. Yeah. But with Super Boys of Malegaon, ये जो global recognition आपको मिला, going to TIFF, it's really a big thing, you know. I would love to hear your experience, like personally from you. Yeah. How was TIFF overall? Because you know, getting this recognition, it's like a dream for every artist. I know. How was this experience for you? पहली बात तो जब ऐसा हुआ था, हमको पता चला जाना है. मेरे तो होश छक्के छुड़ गए थे, मेरे तो होश ही उड़ गया था. बिकॉज लाइफ टाइम में लोग सोचते हैं यार कभी कान फिल्म फेस्टिवल जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे. एंड दिस वाज लिटरली माय थर्ड फिल्म ऑफ माय करियर. फर्स्ट वाज थग्स ऑफ हिंदुस्तान. आई वाज हार्डली देयर इन द फिल्म. I was a tertiary actor in that. Then was Brahmastra. उसमें I mean I'm just in the start and then the film is all about Ranveer. Yes. This was my third film and my third film I'm there. The reason also I picked up this film was like I was doing Sam Bahadur at that time. मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी है. I had to leave Sam Bahadur because as you said, you know, saying date clash का वो जो मसला होता है. अच्छा. तो date clashing का हो गया तो मुझे Sam छोड़ना पड़ा. Because I decided to wait, you know, like कौन सा project better है मेरे लिए. And Super Boys fared better, of course. Yes. Not that Sam is also a great film. I mean, I watched the film in the theater for the guy, for the man himself, you know. And Vicky Kaushal of course and Meghna ma'am's direction. Right. But then Super Boys मेरे लिए बेहतर थी क्योंकि मैं स्टार्ट से लेके एंड तक वो फिल्म है. राइट मैं पूरी पिक्चर का हिस्सा हूँ. बिल्कुल. एंड स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी. राइट एंड देन व्हेन द फिल्म वेंट हियर आई वाज आउट ऑफ माय लाइक इट वाज आउट ऑफ आई वाज ओवरवेल्म्ड. आई वाज लाइक यार ये तीसरी ही फिल्म में आप रेड कार्पेट पे पहुंच गए यार. ये कैसे हो सकता है? Yes. एंड आई एम लाइक मुझे अपने मेरे सितारे क्या है मतलब यकीन नहीं हो रहा था यार. इट वाज अनबिलीवेबल. Then when we finally reached there and everything, we reached there a few days before, whatever we were prepping and everything. And then finally when the night came of the premiere, it was a huge auditorium, like one of the biggest in Toronto, जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, sorry. But वहाँ 2000 से भी ज़्यादा लोगों की capacity थी. 2000 plus people and they are all waiting for foreigners, you. हाँ? Yes. All foreigners. Like आप पहली बात तो आप एक बड़ी सी गाड़ी से उतरते हो रेड कार्पेट पे, चारों तरफ आपके fans खड़े हैं, you know, like there are fans who are also film buffs because I saw a lot of like Canadians, like you know, non-Indians, foreigners basically, and they are like on the side. I'm like यार ये लोग कैसे मतलब they don't even know about us. Why are they here? Indians के समझ में आता है अपने लोग हैं, you know, Indians, Pakistanis and all of that. Exactly. ये अपने लोग हैं. Exactly. And they're like नहीं यार, they are film buffs. These people. So they're the ones who are attending the film festival and इन लोगों ने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है तो looking forward to the film. They've come to attend, so you're taking pictures with the people. Paparazzi भी है, of course आप interviews दे रहे हो अलग अलग लोगों को. फिर फाइनली हमको हॉल में बिठाया गया. वो तो वो सारा फैन मोमेंट और वो सब होने के बाद एक बालकनी की सीट दी हमको. एंड दैट इज आल्सो द फर्स्ट टाइम आई सॉ द फिल्म. मैंने इसके पहले कोई कट नहीं देखा था. हाँ दे जस्ट डब के टाइम पे थोड़ा बहुत देखा था, दैट्स इट. एंड यार बाय द एंड ऑफ द फिल्म लाइक
एक तो फिल्म आपने देखी है, मतलब अभी देखो मुझे अभी भी हकला रहा हूँ मैं बोलने के लिए, राइट इट वाज दैट ब्यूटीफुल ऑफ एन एक्सपीरियंस, इट वाज ओवरवेलमिंग ऑब्वियसली इट इज कि ओवरवेलमिंग. पहली बात तो फिल्म खत्म होती है इतने हाई पे इमोशनल, हम्म. वो फिल्म खत्म हुई हमको 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला यार, अनबिलीवेबल, एंड ऑल ऑफ अस जस्ट हेल्ड हैंड्स टुगेदर, एंड वो मोमेंट द फिल्म के एंडिंग में हाई इमोशन प्लस आपके लिए इतने सारे लोग तालियां सीटियां बजा रहे हैं, वो दैट इमोशन वाज सो स्ट्रांग, यस. you won't believe all of us started crying together simultaneously, like रीमा मैम, जोया मैम, मैं, जो नासिर भाई खुद थे, वो तो बिलक बिलक के रो रहे थे यार, वो तो इतने खुद, बिकॉज उस इंसान की जो कहानी है वो, जी लाइक जी उनको जी देख के हमको और रोना आ रहा था, जी. इन अ गुड वे ऑफ कोर्स. Of course, आदर्श, happy शशांक was tears. there, yeah, आदर्श was there, शशांक, विनीत, मंजरी, all of us were just like so happy and our eyes were like full of tears, and after, so वो एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, and I mean I'm just grateful to रीमा, जोया, एक्सेल and everybody else involved, the casting people, नंदिनी and करण, कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिलती नहीं लाइफ में. मिलती है, राइट. फिर वो यार उसके बाद हम टोरंटो में स्टार बन गए थे, जी जी क्योंकि हम चलते फिरते लोग हमको बोले अरे आपकी फिल्म देखी हमने, अरे आपकी फिल्म देखी हमने, आपकी फिल्म देखी जी. हमने, क्योंकि उसके कुछ और शोज भी थे ऑफ कोर्स. This was the grand premiere. राइट. उसके बाद you know, as in a film festival, every film has more than one show, of course. तो वो shows देख रहे, तो हम जब सड़क पे घूम रहे हैं वहाँ पे, तो लोग हमको पहचान रहे थे, तो it was a nice feeling. अच्छा लग रहा था कि यार ब्यूटीफुल. अनजाने मुल्क में भी आप स्टार वन, and these are not Indians, huh? Mind you, these are all हाँ. Canadians, white people, Right, black right, people. right. It was great. तो क्योंकि मैं रुक भी गया था आफ्टर द, बिकॉज आप दुनिया के दूसरे कोने में गए हो, घूमना तो तो थोड़ा घूम बनता फिरना ही तो है, बनता ऑफ ही है. कोर्स, बिल्कुल. प्लस मेरे कुछ दोस्त रहते हैं वहाँ जी. पे, तो उनसे मिलना मुलाकात भी होगी. हम्म. सो या जिंदगी भर याद रहेगा यार. जी of course. बिल्कुल. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो रिकॉग्निशन है, व्हेन यू स्टार्टेड, जैसे हम बात कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र Right. हो गया, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो गया, तब से आपकी जर्नी ऐसी है, ऐसी एकदम रोलर कोस्टर ऐसी रही है, फिर ये रिकॉग्निशन मिलना. हाउ वुड यू डिफाइन योर जर्नी, इफ आई मे आस्क? पर्सिस्टेंस, टाइमिंग और रीइन्वेंशन? Persistence. ओके. Persistence. मैंने एक टेड टॉक दिया था, TEDx में, अच्छा. गाजियाबाद में. हाँ जी. वहाँ पे मेरे स्पीच का टाइटल ही था हम्म. परसेवरेंस इज द की टू सक्सेस, समथिंग लाइक दैट. मतलब जो सब्र रखता है और मेहनत करता है और जो लगे रहता है, तो उसी को धीरे धीरे ऊपर वाला तरक्की देता है, कामयाबी देता है. बिकॉज यू सेड कि मेरा ऊपर नीचे रहा है, बिल्कुल. एक्चुअली ऊपर नीचे नहीं रहा है. जी. मेरा ग्राफ ऐसे ऊपर ही स्टेडी चलता जा रहा गया है, है. मतलब स्टेडी जा रहा है, हाँ जी. जैसा एक फ्लो में, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, हम्म. एक फ्लो में जा रहा है. लाइक स्टार्ट किया मैंने चैनल वी पे एक टीवी शो से जिसका नाम है इश्क अनप्लग्ड, बहुत कम लोग को पता है, दिस वाज Okay. 10 इयर्स अगो. ओके. टीवी शो से आया थग्स ऑफ हिंदुस्तान. एड्स को तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, कीपिंग दैट असाइड. बिल्कुल. थग्स ऑफ हिंदुस्तान वाज अ टर्शरी कैरेक्टर, लाइक यू नो आई हैड वन डायलॉग इन द होल फिल्म. देन केम शी on Netflix. Yes, yes. That I was the have next watched one. it. Yes. I had literally 11 minutes of footage in that show. Right, right. 7 days I had shot, and मैंने अपने पूरे footage टाइम किया था क्योंकि मैंने अपने scenes रिकॉर्ड किए थे. हाँ हाँ हाँ. 11 मिनट की मेरी footage है. जी. तो थग्स में एक डायलॉग से अब 11 मिनट की footage है जहाँ पे एक प्रॉपर कैरेक्टर है. हाँ हाँ हाँ. उसके बाद आया 2021 में द मिसिंग स्टोन, हाँ जी. वही एंड ऑफ 2020 में. उसमें भी 4 एपिसोड्स में मैं अब लाइक अ पैरेलल लीड सॉर्ट ऑफ हूँ. ठीक है. 2021 के बाद आई ब्रह्मास्त्र, वो तो खैर बहुत डिले हो गई, पहले आनी चाहिए थी. बिल्कुल बिल्कुल. एंड ब्रह्मास्त्र आई, तो ब्रह्मास्त्र आई इवन इन बॉम्बे मेरी जान. हाँ, बॉम्बे. So बॉम्बे मेरी जान, ब्रह्मास्त्र वाज मोर और लेस द सेम. Yes. Supporting character. बिल्कुल. Missing Stone was not even like hardly ever seen by people because वो कोविड के टाइम पे आया and all of that. Right, And right. we've not many people are aware of it. So वो आके निकल गया, even though I had a parallel sort of a character there. Then came फर्जी. फर्जी में भी सपोर्टिंग है, लेकिन वो ब्रेकआउट हुआ Breakout हो गया. फर्जी हिट हुआ. Exactly. मैं हिट नहीं हुआ हूँ, फर्जी हिट हुआ है. But फर्जी हिट हुआ अनीस तो को हम, बहुत प्यार मिला. बट फर्जी हिट हुआ क्योंकि वो कहानी इतनी अच्छी है. कमिंग बैक टू कहानी, राइटिंग, डायरेक्शन, Director, कमिंग right, बैक टू दैट right. डायरेक्टर, वो 3 बढ़िया थे. प्लस हमारे डीओपी पंकज सर, जिन्होंने खौफ बनाया लास्ट ईयर Amazon प्राइम का शो, अच्छा ही इज द डायरेक्टर फॉर दैट, ही वाज अ डीओपी ऑन दैट फर्जी. ओके. तो उनका भी ऑब्वियसली यू नो योगदान जाता है. जी. ऑल ऑफ दैट, द फिल्म, द शो वाज अ ब्रेकआउट हिट. सो एवरीबॉडी इन द शो वाज अ ब्रेकआउट हिट. जी. यू नो शाहिद तो खैर उसको उसकी जरूरत नहीं थी, बट लाइक मी, भुवन, विजय सेतुपति को कौन जानता था यार हिंदी में. Exactly. विजय सर जैसा सुपरस्टार, विजय सर जैसा सुपरस्टार, He's a साउथ superstar in South, but but today यहाँ पे. because of फर्जी, Right, right. the entire Bollywood and the entire Hindi speaking belt knows him, right? And उसके बाद उनकी भी बॉलीवुड में एक ऑफिशियल एंट्री हुई. Yes. So that show was great for Vijay sir also. Yes. KK sir of course he's in his He's own league, out so of KK it, sir yes. doesn't need all of that, but still watching KK sir in that was also beautiful. So फर्जी के बाद then Malegaon again, like you know, so it's steadily going up Yes. if you go to see. Now last year was Malegaon के साथ first copy, proper First, parallel yeah, lead now. Exactly. So now it's going, and then now Karname, the first proper lead.
So slowly. the reason of saying that roller coaster was कुछ struggles होंगे जो शायद आपने बात नहीं की हाँ, होगी, वो तो पता नहीं होता ही है। होगा. How lightly you are talking ना, but it was a roller coaster. Yeah, of course. Earlier years were a roller coaster. मतलब स्ट्रगल तो कहाँ नहीं है यार. आई थिंक Yeah, fair enough. मैं पहली बार एक और मैं जनरली मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं बोलता, मैं इसको हसल बोलता हूँ. Okay. आई थिंक हसल इज अ मच बेटर वर्ड. जी. कि आप स्ट्रगल का मतलब होता है कि आप एक चंगुल से छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको किसी ने चंगुल में डाला ही नहीं है, बस जी. आप खुद घुसे हो इसमें. जी. तो आप स्ट्रगल मत बोलो उसको. यू एंटर्ड हियर, नाउ यू आर फीलिंग ट्रैप्ड एंड सफोकेटेड. यू वोंट कॉल इट अ स्ट्रगल. Yeah. यू शुड कॉल इट अ हसल. लाइक यू आर फाइंडिंग योर वे आउट. जुगाड़ कर रहे हो आप जुगाड़ से अपना रास्ता बना रहे हो या रास्ता ढूंढ रहे हो. राइट. टू सम पीपल टेक अ रूट ऑफ बिकमिंग एन एडी एंड बिकमिंग एन एक्टर. कोई और रूट लेता है, कोई प्रोडक्शन से जाता है, कोई यहाँ से जाता है, कोई वहां से जाता है. Right. Somebody like a Vijay Sethupathi, he was an extra. That man was a junior artist यार back in the day. अगर आपको उनकी कहानी पता है तो. Right. तो वो कहाँ से आ रहे हैं देख लो. मतलब ऐसी कोई लिखित जर्नी है नहीं किसी के Journey लिए. है. आपको अपना रास्ता ढूंढना है. तो वो हसली तो होता है. तो मैं उसको हसल से कहता हूँ, बट लाइक आई मिस माय हसल स्ट्रगल डेज. जब हम ऐसे आराम नगर में घंटों घंटों खड़े होते थे यार ऑडिशंस में लाइन लगाने के लिए. क्योंकि सब दोस्त यार बन ही गए थे. एंड आई एम सो ग्लैड टू सी a lot of my friends are still here, doing better than me. Some of them are doing better than me. Some of them are still at par as me. मतलब मेरे सारे दोस्त जो उस वक्त के हैं वो सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं. कोई वर्टिकल्स में दिख रहा है मुझे, कोई फिल्मों में दिख रहा है. लाइक सिड फॉर एग्जांपल, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और मैं, मतलब नॉट साथ में, लाइक हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत रेगुलरली बम्प इन होते थे. Okay. You know, back in 2012, 13, 14 is what I'm saying. 13 साल पहले during auditions हम रेगुलरली मिलते रहते थे. जी. Then Sid got Gully Boy and look at where Sid is today. Yeah, correct. आपका एक जर्नी है. आप सिड ने कास्टिंग भी करी है फॉर एग्जांपल. तो उन्होंने सिड ने कास्टिंग भी करी है, बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए, ये भी किया, वो भी किया. somehow he found his way. Similarly I am finding my way, somebody else is finding their way. So I miss my days यार. Coming back to that, I miss my hustle days, struggle days. Right. घंटे हम खड़े होते थे, बकचोदियाँ चलती रहती थी यार. अपना नंबर आएगा, फिर हम जाए चाय पी रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं. Right. या कभी इस बंदे के वहाँ बैठ गए. अभी दिन में हम निकलते थे ऐसे लिटरली हाथ में लिख के, या आज यहाँ ऑडिशन जाना है, यहाँ पे है, यहाँ गए, यहाँ नॉट फिट, चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला. There would be days where some days we would be like a productive day, we'd be like भाई 5 ऑडिशन दे दिए यार, अब 5, मतलब, और 5 में से मतलब एक सीरियल का भी दे दिया और एक मूवी का भी दे दिया. Oh my god, today is a great day. Great day. वरना जनरली 5 ऑडिशन मतलब 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, सारे ऐड के ऐड. अब ऐड इज लॉटरी. एड्स आर वेरी मच लाइक लॉटरी, बट गेटिंग अ फिल्म बैक इन दैट टाइम, लाइक मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत पुरानी बात नहीं है, बट इट्स स्टिल लाइक मोर देन 10 years ago. दैट टाइम गेटिंग अ फिल्म ऑडिशन वाज अ बिग डील यार. आज तो फिर भी लोग बॉम्बे आते हैं 2 साल 3 साल में, फिल्मों में दिख जाते हैं यार, सीरीज में दिख जाते हैं. ग्रेट. आई एम नॉट, यू नो, इट्स ग्रेट दैट द प्रोग्रेस हैज कम सो मच. बिकॉज़ हम लोग को तो फिगर आउट करने में टाइम लगता था यार कि ऑडिशंस होते कहाँ हैं फिल्मों के. बिकॉज़ इनके ऑफिस जाओ, उनके ऑफिस जाओ. सर कुछ नहीं आपके लिए, पिक्चर्स ईमेल कर दो, मतलब वो चलता रहता सिलसिला. देन समहाउ आप किसी को अंदर जानते हो तो उसको, वो आपको बुला लेगा, यार एक पिक्चर का ऑडिशन चल रहा है, तू आ जा, जैसे मुकेश सर के ऑफिस में या कास्टिंग बे के ऑफिस में या कहीं और. ना आप किसी को जान पहचान करते हो, वो जो पहले यहाँ इसके यहाँ कास्टिंग करता था, अब वो मुकेश सर के यहाँ लग गया है जी, तो वो आपको बुला लेगा जी. तो ऐसे हम जुगाड़ बिठाते थे. अब तो यार कोविड के बाद से तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड. एवरीथिंग इज नाउ ऑन व्हाट्सएप. हम जो घंटों खड़े होते थे ऐड के लिए, एक ऐड के ऑडिशन के लिए, और कई बार ऐसा होता घंटों खड़े होने के बाद कहता था यार सॉरी यार तेरा लुक नहीं जा रहा है. सोचो, मतलब लोगों को मैंने फ्रस्ट्रेट होते हुए, मतलब झगड़े करते हुए देखे हैं यार. Of course. बट हम होते हैं चल ठीक है कोई नहीं यार, चल नेक्स्ट में चलते हैं. Yes. We would be like ठीक है, डोर आता है, डोर तो बंद होगा बहुत सारा, बट आप वो टक टक मत करते रहो ना, आप अगले दरवाजे पे जाओ, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है. Right. One great thing that I used to live my life back at that time and even today is that every day is a new day with new opportunities. बिल्कुल. जो बहुत रेयर प्रोफेशंस में होता है. अगर आप ऑफिस जाते हो तो every day is not a new opportunity. You are going the same day, same people, same cabin, same desk, same work. Right. But if you're an artist or if you're a journalist, for example, like for you, today you're interviewing me, tomorrow you'll interviewing somebody else. Correct. So, then again you'll go to an Amazon Prime event, then you'll go to a Netflix event. Right. You'll meet more people. तो एक variety बनी रहती है आपकी लाइफ में. Similarly, I also used to be like यार आज नहीं है ना, कल ये 4 नए ऑडिशन है, नए ऑडिशन, न्यू, समथिंग न्यू. वो समथिंग न्यू अगर आपके लाइफ में रहेगा तो आप, आई थिंक यू विल पुश थ्रू यार. मैं ऐसे देखता था लाइफ को जी. So something new always, you know, came up coming in your life. You know, you have did ads, you have did big screen, web shows. From TV also, yeah. From TV and theater से आप आते हैं. Your roots are from theater. So is there like something जहाँ पे आपने अपना comfort space ढूंढ लिया है because you've explored everything out there? I think comfort space would be any day long format. So basically long format ये technical term है.
लोग वेब सीरीज और फिल्म्स को अलग देखते हैं. They are not different. Both of them come under this category called long format. तो लॉन्ग फॉर्मेट इज बेसिकली 3 घंटे की पिक्चर या 6 एपिसोड की सीरीज. यू नो लॉन्ग 3 घंटे का कंटेंट, 4 घंटे का कंटेंट. सो दैट इज अ फिल्म सेट एंड अ सीरीज सेट इज मोर और लेस द सेम. सो कंफर्ट मेरा यहाँ पर है बिकॉज यहाँ पे आपको इत्मीनान से, आराम से काम करने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है. टेलीविजन अब बहुत डिफरेंट है. टेलीविजन में आपके पास इतना प्रिपेयर करने का वक्त नहीं होता है. खट होता है, उनको दिन भर में फुटेज शूट करके देनी है जी. Yeah, and then yeah, that's it. Do it format है. Ads तो मतलब ठीक है. ठीक ही है. So apart from this, ये जो रेंज ऑफ डायरेक्टर्स और इतने बड़े एक्टर्स के साथ आप स्क्रीन्स पे शेयर कर चुके हैं एंड देयर इज अ लॉट कमिंग इन द फ्यूचर टू. इज देयर एनीथिंग लेफ्ट, कोई जॉनर है जो आपके लिए एक्सप्लोर करना बाकी है? आई मीन ऑफ कोर्स बहुत कुछ हो गया है. कोई ऐसा डायरेक्टर व्हिच यू आर थिंकिंग टू वर्क विद जहां पे आपको लगता है कि इनके साथ काम करने मिल जाए तो बस एक आदमी है जिसने भी डायरेक्शन छोड़ दिया. एक आदमी है जिसने भी डायरेक्शन छोड़ दिया है शायद यार. ओके. अनुराग कश्यप. मतलब वो यार साउथ में चले गए, अब वो एक्टर बन गए हैं जी. उन्होंने कहा कि शायद मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, बट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. लाइक I think last उनकी अभी फिल्म आई थी निशांची. That's it. I hope वो वापस आया and he's somebody I really want to work with. राकेश ओम प्रकाश मेहरा हो गए, विशाल भारद्वाज हो गया, और shit नाम याद नहीं आ रहा अभी और कौन है. विशाल भारद्वाज हो गए, प्रोसित रॉय हो गए. ठीक है टाइम. मिर्जापुर के हैं जो मेकर्स हमारे, करण अंशुमन हो गए. So yeah, I mean that is the genre I still want to like majorly. The genre where अनुराग सर का जो genre है basically. अनुराग बासु हो गए, he is also different kind of filmmaker. सुजीत सरकार हो गए. You know ये लोग का भी genre सबका अलग अलग है. But my right now I want to work in something which is like not right now as in थोड़ा दिल ज़्यादा उस जोन में जाता है. वो है अनुराग सर का, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा ग्रिटी, थोड़ा सा कुछ दिल दहला देने वाला, थोड़ा सा कुछ क्रेजी. लाइक अभी जो मैंने अनदेखी किया है, so अनदेखी इज आशीष शुक्ला माय डायरेक्टर. ही वाज अ पार्ट ऑफ ही वाज आई थिंक द फर्स्ट एडी ऑन देव डी. सो इफ यू सी there is a lot of similarity in अनदेखी and the kind of content अनुराग सर also makes. So because वो एक फ्लेवर है, तो आशीष सर से मुझे कभी वो फ्लेवर मिला है जी. बट अनुराग सर का सिस्टम ही अलग है बिकॉज आई नो एक्टर्स हु वर्कड विद हिम. हां स्क्रिप्ट नहीं होती है. हाँ जी. तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी काम करेगी, करनी पड़ेगी. तो वो ऐसे काम करते हैं. तो मुझे एज अ चैलेंज एंड एज टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर बिकॉज आई थिंक वो एक डेप्थ में मुझे गिरा सकते हैं, ले जा सकते हैं. बिल्कुल. तो या तो ये हो गए एक्टर्स में भी. नवाज भाई हो गए, इरफान सर आई वुड हैव लव्ड टू वर्क विद हिम बट सैडली ही इज नॉट विद अस एनीमोर. बट ही इज माय आइडल. लाइक आई वांट टू से इट आउट लाउड दैट ही इज माय आइडल. इनफैक्ट कल रात को बाबिल से मेरी मुलाकात हुई थी. हां जी बाबिल वाज आउट देयर. या बट he had come to I think see a film or something. But we bumped into each other. Yeah, he is like he is somebody I look up to. Irfan sir, नवाज भाई हो गए, जयदीप सर हो गए, विजय हो गया, गुलशन देवैया हो गया. इन लोगों को तो मैं मिलता रहता हूँ यार जी. एमएस वगैरह पे. तो मैं तो मतलब आई हैव टोल्ड विजय यार भाई आपके साथ काम करना है. जयदीप भैया को भी मैंने आई थिंक बोला है कहीं पे. गुलशन को आई हैव टोल्ड वेरी वेल. आई रिमेंबर आई मेट गुलशन एट द प्रीमियर ऑफ दहाड़ सीजन 1. यस. एंड आई लाइक भाई आपके साथ काम करना है भाई. तो इज लाइक भाई मेरे को आपके साथ काम करना है. मैं आप जानते हो मैं कौन हूँ. इज लाइक हाँ यार मैंने देखा है तेरे को यार, तू ऐसे कैसे बोल रहा है जी. आई एम बिग फैन ऑफ गुलशन भाई. गुलशन देवैया ही इज सो गुड. या सो लाइक दीस आर द पीपल आई वांट टू वर्क विद आल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स माय जिनको बचपन में देखा है उनके साथ तो करना ही है. लाइक आमिर सर तो हो गए, शाहरुख सर और सलमान सर बचे हैं. तो वो दोनों भी हैं. वो तो है. हाँ यार मतलब सिकंदर मुझे मिलते मिलते रह भी गए थे. आई एम स्टिल अ वेरी वेरी सैड अबाउट इट. ओके. जतिन सारना ने जो रोल किया. हाँ जी. सो आई गॉट अ कॉल फॉर दैट बिफोर. ओके. आई थिंक जतिन सर को साथ में आया होगा, जतिन भाई को भी. ओके. बट दे वेंट अहेड विद जतिन भाई बिकॉज़ दे वांटेड टू एज थोड़ी बढ़ा दी कैरेक्टर की. अच्छा. टैक्सी ड्राइवर. Because they approached me and I sent them I've done a music video where I played a taxi driver. Okay. मैंने उनको वीडियो भेज दी. मैंने कहा देखो यार प्रॉपर टैक्सी ड्राइवर ऐसे लगता हूँ. तो I think then they came back to me like sir sorry हमने एज बढ़ा दी है. अच्छा. And then later on I found out that you know Jatin bhai did the role. And of course I mean I'm always glad to see great actors do you know get the part. तो मुझे अच्छा लगा कि जतिन भाई को मिला है. मजा आएगा क्योंकि उनको उनका बम्बैयापन हमने सीक्रेट गेम्स में देखा है हमने. चल लाइक यार जस्टिस है. Yes. Justice का रोल पे because one of the reasons to approach me was that because I am very good in the Bombaya thing. Right. So but then yeah Jatin bhai is equally good yaar. He is also in his own way. Yeah. बिल्कुल. So apart from all of this, अब you are paving your way into the industry. Yeah. अब जैसा आपने कहा ये recognition तो मिल ही रहा है. But at the time you were struggling, which we talked about, you know, that was a long struggle जो आपने की थी, and now
it have become way more easier than how it was Correct. before, you know, because of social media Yeah, booming, yeah, and then exactly. everything is online. And plus there was a long wave in lockdown which, you know, nepotism have made easier for Yeah. them to get projects, Yeah. and meanwhile you all standing in the line. So how do you see it right now? I mean, is Yeah. it the same inside the industry or ये change हो गया है? What was the viewpoint नेपोटिज्म के back बारे में बोल then? रहे हो आप? Yes. तो क्लियरली बोलो ना। नहीं नेपोटिज्म तो हमेशा से रहा है, देखो कोविड जी। के टाइम पे नहीं हुआ। आई मीन नेपोटिज्म हैज बीन देयर सिंस ऑलवेज, Hmm. यू नो, फ्रॉम द एक्टर्स ऑफ द 60s। सुनील दत्त के बाद संजय दत्त ही आए ना, फॉर Hmm. एग्जांपल। तो वो तो रहा है। देयर इज ऑब्वियसली लाइक इट इज अ बिट इजियर फॉर देम Hmm. टू गेट देयर फर्स्ट ब्रेक कंपेयर टू अस, यू नो। जैसे सिड ने बोला था कि जहाँ हमारे सपने शुरू होते हैं वहाँ इनके स्ट्रगल खत्म होते हैं, जी समथिंग लाइक दैट, राइट? जी, सो जी, विच इज ट्रू ऑल्सो। yes. तो उनको एक सिल्वर स्पून मिलता है आपको बिकॉज ऑफ देयर फैमिलीज एंड एवरीथिंग, Right. एंड देयर इज, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इट इज नॉर्मल। आई मीन जो डॉक्टर होता है उसका बेटा डॉक्टर बनता है ना यार, उसको भी जुगाड़ से एडमिशन वगैरह मिल जाता है ना मेड स्कूल में। Right. पहली एंट्री या पहला प्रैक्टिस हो जाता है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, व्हाटएवर Right. the profession follows, you Yes, know। आर्किटेक्ट का yes. बेटा जनरली आर्किटेक्ट ही बनता है। बिल्कुल। So the children do sometimes follow their parents' footsteps. So वो एक चीज़ है, वो तो रहेगी। Hmm. So there is, I think जो लोग को उससे प्रॉब्लम है वो लोग फ्रस्ट्रेटेड है, Hmm. क्योंकि देखो वो है, रहेगा, उससे आप कुछ कर नहीं सकते हो। Right. तो आपको उससे जलन होने का कोई फायदा नहीं है। जेलसी, एनवी, एनी काइंड ऑफ ऑल ऑफ दीज इनसिक्योरिटीज विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। Hmm. सो एक्सेप्ट इट एज इट इज, एंड आप अपना रास्ता ढूंढो ना। they are not stopping you, they're not stopping us from entering the industry. Right. अगर they were stopping us तो आज विजय वर्मा, जयदीप सर, मनोज सर, शाहरुख खान हिमसेल्फ नहीं Yes. होते आज। Correct. आज नहीं होते इंडस्ट्री में। कौन Right. एक आज इंडस्ट्री पर राज कौन कर रहा है? एक बाहर वाला ही राज कर रहा है ना, Hmm. बस। True. That answers everything. Yeah, you You know, आज, beautifully answered yeah, the it. industry पर राज कौन कर रहा है? There's an outsider who's ruling the industry. Right. You know, technically. So you need to find your way, and I mean, there will always be like these kind of things which will be existent, Hmm. जिसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। Like for example, जैसे कई बार शूटिंग में ओवर टाइम हो जाता है, you know, there are Hmm. odd hours we work at, so वो Hmm. सब होगा। Hmm. आप कंप्लेन करते रहोगे तो फिर कहाँ आगे बढ़ोगे यार? एक्सेप्ट करो एंड लाइक यू नो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। Hmm. थोड़ा सा मोटी चमड़ी बनाना भी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना होना है तो। पड़ता है, हाँ, राइट। हर चीज को आप दिल पे लोगे तो फिर प्रॉब्लम है, नहीं तो होगा। दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। So we have talked about everything, you know, what is Hmm. upcoming, what is past, but the one I kept for last is Farzi 2. Oh, How is the shoot going? We want to know how is shooting with Shahid sir, you know, आपको इतना प्यार मिला, अनीस से इतना ज्यादा प्यार मिला, recognition मिला, so Yeah. how is the shoot going and Shoot is कब हम going, देख सकते हैं वापस अनीस को स्क्रीन पर? shoot is going very good. The shoot is going amazingly well. 2 महीने हो गए शुरू होके। मेरे कुछ 10-15 दिन हुए हैं रफली। जी। ओवरऑल भी ज़्यादा दिन नहीं हुए। Hmm. We next month थोड़ा बहुत है, and then I think we'll wrap up the shoot by the end of the year, I guess. I'm not too sure because अभी भी dates के बहुत ऊपर नीचे पंगे चल रहे हैं। जी। But what I can tell you for sure is that अनीस का रोल बढ़ गया है। जी। अभी अनीस थोड़ा और मचाने वाला है स्क्रीन पे। जी। पिछले साल से ज़्यादा मचाने वाला हाँ है। जी। थोड़ा और फन होगा इस बार। कहानी और कॉम्प्लिकेट हो रही है। आप लोग कुछ नए कैरेक्टर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। some actors also we can be expected, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सरप्राइज है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इसीलिए आपने उनको Amazon के इवेंट पे भी नहीं देखा था। Oh, okay, Yes, वो नहीं आए थे। हमने okay. उनको डेफिनेटली नहीं बुलाया था। Like Okay. अलग से उनको बोला गया था कि आपको रिवील नहीं करेंगे। Hmm. So yeah, these new things are happening and we're all looking forward. We are all having fun. The same thing. The same team is back. You know, Raj sir, DK sir, Shahid is back. जी। The same. We are. Bhuvan is back. Me, Bhuvan and Shahid have the same chemistry now. बिल्कुल। Yeah, the cops are going to be back and काफी Yes. सारा धमाल होने वाला है इस बार। हम्म। And I think you can expect it next year only. I'll be बिल्कुल, very बिल्कुल। honest. इस साल तो मुश्किल है। It was lovely talking to you, Sakib. Lastly, आपके फैंस के लिए क्या मैसेज है जिन्होंने इतना प्यार दिया है, अब इतना आगे बढ़ गए हैं? What is the message for your fans or anyone who is aspiring to be you? यार पहली बार फैंस को तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोग ने हमेशा सपोर्ट किया है। Some of the people that I know, some of my fans, like I keep reading my comments and DMs. कुछ लोग मतलब शी के टाइम से अराउंड है यार। Yes, हाँ, कुछ लोग even शी me. के टाइम से, yeah, exactly, you too. Thank you to you too, of course. Some people are around like there's a couple of fans, you know, from the back end, they're here since the Channel V days. तो वो लोग प्रोग्रेस देख रहे हैं, so I'm thankful for them, you know, कि आप लोग साथ रहे अभी तक। जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जी। of course I'm sure उनको भी मजा आ रहा होगा, इसलिए अभी तक टिके हुए हैं। जी। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड बहुत सारा मजा आने वाला है इस साल, अगले साल भी मजा आएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और खुद का ध्यान रखिए, हंसिए, खेलिए, चिल करिए लाइफ में, थोड़ा सा
ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को. Be a good citizen first of all before becoming a good human being. Sorry, a good whatever that else you are. Be a good human being. Be a good citizen. आपका घर ही आपका घर नहीं है, आपका मोहल्ला भी आपका घर है, आपका शहर भी आपका घर है, आपका देश भी आपका घर है. So don't treat everything with respect. And for people the aspiring actors, train करो यार खुद को, मैं कहता हूँ. If you want to enter the battlefield, you need to know how to fight. Yes. आपसे That's भाला true. लेके उतर जाओगे तो कोई फायदा नहीं. True. भाला चलाने आना चाहिए. Correct. So train yourself, theatre करो, आप join some acting courses, whatever is comfortable. I tell them people, whatever is comfortable, train yourself, have a lot of patience. सब्र तो रखना पड़ेगा भाई. जुगाड़ तो कर सकते, और जुगाड़ू बनो. Right. जुगाड़ू बनो, सब्र रखो, work on your people skills. Some people are introverted, थोड़ा extrovert होना पड़ेगा आपको इंडस्ट्री में, especially आपको एक्टर बनना है तो. बिकॉज अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो एक रूम में अपने आप को, तो आप कैमरा के सामने कैसे एक्सप्रेस करोगे, आप स्टेज पे कैसे एक्सप्रेस करोगे. थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करो. आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट थोड़ा कोशिश करो एक्सट्रोवर्ट बनने की, बातें करने की. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वी हैव टू सेल आवरसेल्व्स ऑल्सो. तो अपने आप को कैसे बेचना है, अपनी कला को कैसे बेचना है, वो भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा. मतलब आई थिंक वो लाइफ सिखाई देती है यार. बिल्कुल. when you are into it, बस आप मैदान में अपने आप उतरो, ट्रेन करो अपने आप को, get learn and just put yourself out there, and slowly and steadily life will teach you, and enjoy the journey. Lastly, enjoy the journey. अगर आप enjoy नहीं कर रहे हो तो आप पहले 1 साल में ही फ्रस्ट्रेट होकर चले जाओगे या छोड़ दोगे कि यार कुछ और कर लेता हूँ. और पैसे के लिए मत करो प्लीज. पैसा और फेम के लिए कर रहे हो तो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हो, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी from doing other things in the industry, but that will never give you a good night's sleep. There's a reason why I don't do reality shows, because मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा. पैसे बहुत मिलेंगे मुझे वहाँ, उसके आगे जाके भी मुझे बहुत सारे इवेंट्स और ये और वो जगह से पैसे मिल सकते हैं. आज तो इंस्टाग्राम पे भी भर के पैसे मिलते हैं, when you do brand collaborations and stuff, but that does not give me the satisfaction I get by being on a set when I'm where I am discussing the scene with Shahid Kapoor and Raj sir and DK sir and KK sir and Bhuvan, and हम लोग जब वो scene discuss करके shoot करते हैं, वो मुझे संतुष्टि देता है. I go back home because I know what I want. अगर आपको if you want to be you want to get earning money is everything, so yeah, it's okay, be an influencer, you can go to reality shows or whatever, right. If that gives you a good night's sleep, but actor बनने के लिए ये रास्ता मत लो. ये रास्ता मत लो, because आपको पैसे बहुत मिल जाएंगे, फेम भी बहुत मिल जाएगा, मिलियंस में फॉलोवर्स भी आ जाएंगे, पर चैन की नींद नहीं आएगी. वो अंदर से वो रहेगा यार, आप देखोगे यार ये फिल्म करनी है यार ये वाला सीरीज करनी है यार, वो नहीं मिलेगा. तो वो रास्ता आप पहले नो व्हाट यू वांट फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट, एंड देन सीक इट. बाकी ऊपर वाला तो है यार, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, सिंपल. थैंक यू सो मच Sakib, it was really great talking to you. So subscribe to our channel और हमें बताइए कमेंट्स में how was this conversation with Sakib sir in our comment section, and we'll get back to you with the next one. Thank you so much.